गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत कुमार माय स्टडी में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग शब्द विचार अर्थात शब्द के बारे में सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ये सभी जो शब्द के प्रकार होते हैं इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द विचार। शब्द भाषा की न्यूनतम इकाई। शब्द क्या है? भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। मतलब कोई भी वर्ण और अक्षर जो होते हैं उसके समूह जिसका कोई अर्थ, स्पेशल अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहा जाता है। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे सार्थक शब्द है। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मंदिर, पुस्तक, मस्जिद आदि। अब जैसे मस्जिद, गाय, मतलब कोई भी चीज़ हो जिसका एक अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब क्या हुआ? जिसका कोई अर्थ नहीं हो। मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उनका जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन बोलचाल की भाषा में बस ऐसे ही यूज कर लिया जाता है, उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे फटाफट, चटपट, धर धर, ये सभी इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज शब्द। मतलब किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई है उसके हिसाब से ये चार प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। सबसे पहला है तत्सम शब्द। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब कि संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आ गया है वो शब्द और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई भी ध्वनि में उसके बोलने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ मयूर है, नयन है, अमूल्य है, वानर है, ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द ही हैं, लेकिन वो हिंदी में ऐसे ही जो जो उनका मूल रूप था उसी रूप में आ चुके हैं, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। उसका दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ये भी संस्कृत से ही आए हैं लेकिन ये इनका जो रूप है वो बदल चुका है, इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका जो बोल ध्वनि है वो भी बदल चुका है। जैसे अग्नि से आग बना, मोर, बंदर, चांद, ये सभी क्या हो गए? ये सभी तद्भव शब्द हुए हैं। मतलब परिस्थिति के कारण इनके साउंड में, इनके ध्वनि में परिवर्तन आ गया है, इसलिए इन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तीसरा है देशज शब्द। देशज जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। मतलब जो हमारे देश की जो भाषा है उससे उत्पत्ति हुई है, आम बोलचाल की भाषा से। जैसे दुआ, थोथा, लोटा, ये सब जो है ये सब क्या है? देसी शब्द है। देशज को आप देसी कह सकते हैं कि ये देशज शब्द है, देसी शब्द है। इनका जो उत्पत्ति हुआ है वो हमारे देश की भाषाओं, भिन्न भिन्न भाषाओं से ही हुआ है। उसके बाद अगला है विदेशज शब्द। विदेशज मतलब क्या हो? विदेशी, मतलब दूसरी जगह से। तो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। मतलब दूसरी जगहों से, दूसरे देशों के भाषा से जो शब्द आए हैं उसे विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे अलमीरा, अल्पीन आदि। अब है रचना की दृष्टि से शब्द के प्रकार। अब देखिए रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। मतलब रचना, इनकी रचना कैसे हुई है इसके हिसाब से जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इस तरह से तीन प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से। आइए इसको विशेष रूप से पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द मतलब क्या हुआ? जिसका कोई खंड सार्थक न हो और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा को अगर दो खंड में बांट दिया जाए, लो और टा, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। कल में अगर क और ल दोनों को हटा दिया जाए तो इनका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसलिए वैसे शब्द जिनका खंड करने पर, मतलब कोई भी अगर उनका टुकड़ा कर दिया जाए तो उसका जो टुकड़ा होगा उसका कोई भी अर्थ नहीं निकले, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। मतलब ये ज्यों के त्यों ही जिस तरह के ये शब्द है उसी रूप में इसको बस उपयोग किया जा सकता है, इसको तोड़कर ममोड़कर उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। मतलब इसका खंड संभव नहीं है। दूसरा है
दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मतलब क्या हुआ कि यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक हो, जिनके खंड सार्थक हो मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हो। जो अगर दो शब्दों से मिलकर बना हो उसे यौगिक कहेंगे, और जब उनको तोड़ दिया जाएगा फिर भी तो वो दो शब्द अलग हो जाएंगे जिनका अर्थ सार्थक होगा। जैसे विद्यालय, इसमें क्या है, विद्या और आलय है। विद्या मतलब विद्या हुआ और आलय मतलब घर हुआ, तो मतलब विद्या का घर विद्यालय। दया सागर, दया और सागर इन दोनों को मिलाकर बना यौगिक शब्द। तो अगर इन दोनों को अलग भी कर दिया जाए फिर भी जो इनका खंड होगा, इनका जो पार्ट होगा उसका अलग अलग मीनिंग होगा, मतलब ये सार्थक शब्द होंगे। तो इन शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ मतलब क्या हुआ कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब जैसे देखिए पंकज, पंकज किससे बना है, पंक और जौ से, पंक और जौ के मेल से बना है, जिसका विशेष अर्थ कमल होता है। मतलब पंकज का विशेष अर्थ क्या होता है, कमल होता है। अब जैसे लंबोदर है, लंबोदर का क्या विशेष अर्थ होता है, गणेश। उसके बाद विषधर है, विषधर का क्या होता है, सांप। उसके बाद अब जैसे देखिए नीलकंठ है, नीलकंठ का क्या होता है, नीलकंठ का होता है भगवान शंकर। भगवान शंकर के लिए नीलकंठ का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह योग रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनका विशेष अर्थ होता है और जो यौगिक की तरह ही होते हैं, मतलब दो शब्दों को मिलाकर ही बनता है लेकिन उनका अर्थ विशेष होता है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने शब्द को पढ़ा, शब्द के प्रकारों को पढ़ा। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी हिंदी व्याकरण के जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं बारी बारी से सेशन में कंप्लीट करते चलूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।